स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम शीट्स तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है हमने 1 कटोरी मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका एक लम्प फ्री बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखिए आप धीरे धीरे पानी डालिए। जो बैटर है वो लम्प फ्री होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एकदम से पानी डालेंगे तो बैटर में लम्प्स पड़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे डालिए पानी, जिससे कि हम जो बैटर है वो लम्प फ्री बना सकें। धीरे धीरे पानी डालिए और उसे चलाते रहिए। देखिए लम्प फ्री बैटर तैयार है। ऐसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। जी हमारा बैटर तैयार है। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद एक पैन रखेंगे। पैन में पहले हम ग्रीसिंग करेंगे, तो उसके लिए हम आधा 2-3 ड्रॉप ऑयल डालेंगे। कोई भी कपड़े से हम उसे चारों तरफ फैला लेंगे ऑयल को। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया है उसे डालेंगे। बैटर डालने के बाद चारों तरफ घुमा देंगे पैन को। उसके बाद ये ध्यान रखना शीट हमारी तब तैयार होगी जब सारी एजेस चारों तरफ से छोड़ देगा हमारा पैन का। उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, सूखा मैदा, जिससे कि हम ये शीट उस प्लेट पे रखें तो ये जो शीट है वो चिपके नहीं। देखिए इस तरीके से शीट ने छोड़ दिया। अब ये हमारी शीट तैयार है। इसी तरीके इसके ऊपर फिर से हम सूखा मैदा डाल देंगे शीट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हम एक और शीट रखेंगे तो वो चिपके नहीं पहली शीट से। जैसा हमने पहले प्रोसेस किया था ग्रीसिंग करने का पैन को, वही रिपीट मोड पे करना है। जितनी शीट्स बनाएंगे उससे पहले हमें ये करना है। फिर से बैटर डालेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम सारी शीट्स अपनी तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी मैदे में कम से कम हमारी 5 से 6 शीट्स तैयार हो जाएंगी स्प्रिंग रोल की। उसके बाद हम एक पैन लेंगे। पैन लेने के बाद हम स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डालेंगे गार्लिक को सौते करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। जो गार्लिक है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसे जलाना नहीं है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद उसमें हम डालेंगे अनियन आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अनियन को भी हम 1 मिनट पकाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान रखिए जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे, हमें पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। देखिए हमारी जो अनियन है वो हो चुकी है। देखिए लाइट ब्राउन हल्का सा आ गया है कलर। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। इन तीनों को भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ध्यान रखिए कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग रोल में वेजिटेबल्स में जब तक क्रंच रहता है तब उसमें टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे पत्ता गोभी डालने के बाद फिर से हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं नमक थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे सॉल्ट डालने के बाद। उसके बाद डालेंगे हम ब्लैक पेपर 1/3 स्पून चलेगा। मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस और विनीगर जो है वो हम डालेंगे 2 टेबलस्पून और सोया सॉस है वो हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। सोया सॉस डालने के बाद फिर इन सब को फिर से मिक्स करेंगे। अब हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना,
मिनिमम हमें 30 सेकेंड्स तक ही चलाना है। 30 सेकेंड्स चलाने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और इस बैटर को हम अलग बर्तन में रख करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग रोल बनाने से पहले हमें ये बैटर ठंडा करना है। और स्प्रिंग रोल के लिए हम एक बैटर बनाएंगे जिसमें 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये स्लरी हमें चाहिए क्योंकि जब हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो एजेस पे लगाने के लिए, जिससे कि हमारा स्प्रिंग रोल खुले नहीं, ओपन ना हो। देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए हमें स्लरी की। अब हम लेंगे एक शीट, लेने के बाद अब हम इस पर डालेंगे बैटर जो हमने तैयार किया था रोल के लिए। अगर आप चाहें तो जो हमने बैटर तैयार किया है इसमें आप थोड़े मशरूम भी डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस तरीके से जो वेजिटेबल्स हैं डालेंगे, उसके बाद हम एक फ़ोल्ड करेंगे। एक फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने स्लरी रेडी की है उसे लगाएंगे चारों तरफ। आप फिंगर के हेल्प से भी लगा सकते हैं या फिर आप स्पून से भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से चारों तरफ लगा लीजिए। उसके बाद हम दोनों साइड में ऐसे एक बार और फोल्ड किया, देन उसके बाद हम दोनों साइड से फिर रोल को ऐसे फोल्ड करेंगे। देन ये फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के बाद हमने स्लरी लगाई है अच्छे से, तो अब देखिए ऐसे करके हमारा ये स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, देन इस पर हम स्प्रिंग रोल डालेंगे अपने और इन्हें डीप फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर स्प्रिंग रोल डीप फ्राई ना हो तब तक मज़ा नहीं आता खाने में। अब इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, क्रंचीनेस ना आ जाए ऊपर इसके। आप इसे फॉक की हेल्प से अलट पलट करें, नहीं तो ये फटने के चांस रहते हैं। देखिए हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है, देखिए कितना क्रंची है। इसके बाद हम इसे ग्रीन चिली और रेड सॉस के साथ खाएंगे। देखिए ऊपर से चाट मसाला डाल लीजिए थोड़ा सा।